फिल्म स्टार्ट होती है एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल दिखाते हुए। वहाँ बहुत सारे पगल पेशेंट्स हैं। एक पगल आदमी एक कमरे के अंदर वॉल पे स्केच कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी स्केच करते करते ख़त्म हो जाती है। वो वहीं गिर जाता है। फिर एक आदमी वहाँ अपीयर होता है। वो ही आदमी था जो इसको स्केच बनवाने के लिए कह रहा था। वो आदमी एक सिटी का मैप बनवाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसको किसी को ढूंढना था। सीन चेंज होता है और एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है मिचेल। उसका एक क्लासमेट है जिसको वो पसंद करता था। और आज मिचेले का उसके साथ पार्टी है। उसने कभी अपने क्लासमेट को यह नहीं बताया था कि वो उसको पसंद करता है। वो शर्मीला है और उसकी फोटोज लेता और वीडियोस बनाता था। बाद में वो उन्हें देखता था। एक दिन ऐसा होता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर उनकी हाई स्कूल में न आती है और कहती है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, तुम्हारा एक क्लासमेट खो गया है। वो कई दिनों से नहीं मिल रहा है। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ आई है वो एक्चुअली मिशेल की माँ है। मिशेल की नाक से खून बहने लगता है जब वो अपने क्लासरूम में होता है। वो तुरंत लवाटोरी की तरफ चला जाता है, लेकिन उसके स्कूल फेलोज उसका मजाक बहुत उड़ेट हैं। वो उसका वहाँ भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रैजाइल है और उसको ठीक से कम्युनिकेट करना नहीं आता। यही वजह थी कि उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने क्लासमेट से अपने जाज़ बात शेयर कर सके। और जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता था, वो बस मजबूर हो जाता था। वो इस बिहेवियर से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वो सोचता था, काश मैं एक दिन सबको सबक सिखा पाता। लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो कोई स्टेप ले सके। मिशले आज रात के लिए बहुत खुश है क्योंकि आपको बताया था कि आज उसके क्लासमेट के घर में पार्टी है। वो पार्टी अटेंड करने का सोचकर बहुत एक्साइटेड है। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप जाता है जहां वो फैंसी ड्रेस पार्टी के कॉस्ट्यूम्स देखने लगता है। तब एक छोटा बच्चा उसको कहता है, मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ। ये एक मिस्टिक कॉस्ट्यूम है। मिशेले उसे पूछता है, ओ, मतलब मैं इससे अच्छा दिखूंगा? वो बच्चा कहता है, हाँ, तुम इससे अच्छे भी दिखोगे और पावर्स भी मिलेंगी। मिशेले अपने घर वापस आता है ये सोचकर कि मजा आएगा। उसने एक कॉस्ट्यूम ले लिया है, लेकिन जब वो घर आता है तो सोफा पे उदास होकर बैठा होता है। तब उसकी माँ उसे पूछती है, क्या हुआ मेरे बेटे को? मिशेले कहता है, मैंने एक कॉस्ट्यूम ले लिया है लेकिन सब पार्टी में सुंदर सुंदर ड्रेस पहने होंगे। मेरा कॉस्ट्यूम देखो। तब उसकी माँ कहती है, जैसे हो वैसे ही रहो, किसी और की नकल माट करो, वरना तुम्हारी अपनी क्वालिटीज भी दब जाएंगी। मेरा बेटा तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। असल में मिशेले के पापा जिंदा नहीं थे, तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मिशेल को अपने पापा की याद आती थी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो उन लड़कों को जरूर सबक सिखा देते जो मुझे टीज करते हैं। अब रात हो गई है और मिचेले रेडी होकर पार्टी में जाने वाला है। अब वहां सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हम जानते हैं कि तुमने उस लड़की की फोटोज और वीडियोस अपने मोबाइल में सेव करके रखी हैं। तुम उसको लाइक करते हो, लेकिन ये क्या, तुम चुपके से उसकी फोटोज लेते हो? कितना बुरा लगेगा उसे ये जानकर। फिर पार्टी में सब उस लड़की की फोटोज और वीडियोस प्ले करते हैं। ये देखकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है। वो अपना गुस्सा मिशेल पे निकलने लगती है और मिशेल खुद को लवाटरी में लॉक कर लेता है। बच्चे बाहर से पूछ रहे हैं, क्या हुआ? दार गए। ओ बेचारा लड़का एक लड़की से दार गया। मिशेले उनका सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। वो मिरर में देखते हुए अपने आप से बात करने लगता है। उस बच्चे ने कहा था कि ये कॉस्ट्यूम पावरफुल है। कॉस्ट्यूम? तुम्हारी पावर क्या है? क्या तुम मुझे अभी इनविजिबल बना सकते हो? फिर लाइट ऑफ होती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है मिशेल सच में गायब हो जाता है। वो इनविजिबल हो चुका था। अब मिशेले का रूटीन देखें। जब वो सुबह उठकर अपने दांत ब्रश करता है तो पता चलता है कि वो सच में इनविजिबल बन गया है। मिशेले इसे बहुत एक्साइटेड है और वो कहता है, अब मुझे मर्सी मिल गई है। मैं अपना बदला ले सकता हूँ क्लासरूम में जब चाहूँ। अब मिशेले स्कूल जाने लगता है। तब एक आदमी दूर से कला सनग्लासेस पहने उसे देख रहा होता है। खैर मिशेले क्लासरूम में चला जाता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा, तो वो इसका फायदा उठाता है। वो टीचर पे इंक उड़ा देता है और टीचर सोचती है कि ये वहां बैठे लड़के ने किया है, तो वो उस लड़के को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है।
और मिशेले अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाते हुए बाकी स्टूडेंट्स से भी पड़ला ले लेता है। फिर पता चलता है कि स्कूल के दो और स्टूडेंट्स भी खो गए हैं और उन्होंने अपने गायब होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है। हम अपनी मर्जी से ये जगह छोड़ रहे हैं। हम अपने घरों से परेशान हो चुके हैं। हम अकेला रहना चाहते हैं, अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर उस दिन एक साइकियाट्रिस्ट स्कूल आता है जो स्टूडेंट्स को समझाने लगता है, तुम सब यंग हो और पेरेंट्स हर किसी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सिर्फ हमारी भलाई चाहते हैं, वरना ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के बच्चे क्या करते हैं। इस रियलिटी को समझने की कोशिश करो। तभी मिशेल को लगता है कि वो फिर से इनविजिबल हो रहा है। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और सबको लगता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट की काउंसलिंग पसंद नहीं आई। उसकी बहन देख लेती है जब वो उसके पास आता है कि उसके भाई का ड्रेस तो विजिबल है लेकिन वो खुद नहीं। वो कहती है, भाई तुम सुपर हीरो हो। अचानक मिशेल अपने हाथ अपनी बहन के होठों पर रख देता है और कहता है, चुप रहो, किसी को मत बताना। जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना है तब से मैं इनविजिबल होने लगा हूँ। ये ज़रूर कुछ मिस्टीरियस है। मिशेल सुनता है कि उसकी माँ किसी से बात कर रही है। इनविजिबल होके मिशेले अपनी माँ के सामने जाके बैठ जाता है। उसकी माँ फ़ोन पे बात करती रहती है क्योंकि उसको मिशेल दिखाई नहीं देता। मिशेल को अपनी माँ की कॉन्वर्सेशन सुन के पता चलता है कि वो अपनी माँ का बायोलॉजिकल बेटा नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। ये सुन के उसको बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास से गुजर गया हो, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा मिशेल इनविजिबल हो चुका है। एक दिन मिशेल स्विंग पे बैठा होता है। एक लड़की देखती है कि स्विंग खुद ब खुद हिल रहा है। वो वहां आती है और उससे बात करने लगती है, ये महसूस करके कि मिशेले वहां है। मिशेले भी उसे बात करता है लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देता। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। अब मिशेले सोचता है कि वो उस लड़की को सच बताएगा। असल में वो वही मिचेले है जो गायब हो सकता, लेकिन एक आदमी उस लड़की को किडनैप कर लेता है जब तक मिचेले अपनी सच्चाई बताता। मिचेले अपनी पूरी कोशिश करता है उस लड़की को बचाने की, लेकिन बेकार। अब दिखाई देता है कि वो लड़की एक जगह उठ जाती है जहां कुछ लोग उसके आस-पास हैं जो उसके बॉडी और माउथ को चेक कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वो बच्ची तो नहीं जो इनविजिबल है, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं था कि वो कौन है। जब उन्हाइन यकीन हो जाता है कि इस लड़की के पास कोई पावर नहीं है, तब वो इसको दूसरे दो बच्चों के पास छोड़ देते हैं जो यहाँ इस मकसद के लिए लाए गए थे। मिशेले सोचता है कि वो जल्दी इनविजिबल हो के उस लड़की को बचाएगा, लेकिन जब वो अपना कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने कॉस्ट्यूम धो दिया है और उसने अपनी पावर खो दी। तब वो अपनी माँ से कहता है, तुम्हें तो वही चाहिए था, मैं कभी सक्सेसफुल ना हूं और अपने मर्जी से कुछ ना करूं, वरना तुम मेरी बायोलॉजिकल माँ नहीं हो। ये कहकर वो अपनी साइकिल लेकर बीच पर चला जाता है। उसकी माँ उसके बाद उदास हो जाती है। अब मिशेल बीच पर उसी आदमी से मिलता है जो ब्लैक सनग्लासेस पहना होता है, जो उसे पहले देखा गया था। यहाँ वो मिशेले को बताता है, मेरे पास भी वही पावर्स थी जो तेरे पास थी। तेरे पास ये पावर्स इसलिए हैं क्योंकि तू मेरा बेटा है। वो आदमी सनग्लासेस मैन उससे कहता है कि तेरी माँ के पास भी गायब होने की एबिलिटी थी। मतलब वो लड़की तेरी माँ थी। वो अपने बेटे को बताता है, मैन रशिया में कुछ साल पहले रहता था। वो देश न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन से बर्बाद हो गया। उस न्यूक्लियर रिएक्शन ने हम में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप की। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया। वो ग्रुप का लीडर बहुत क्रूल था। वो हमसे अपने काम करवाता रहा और हमें कैप्टिव बना के रखा। काफी दिनों तक वो हमारे ऊपर राज करता रहा। वहीं एक लड़की को मैंने देखा जो मुझे पसंद थी। वो लड़की तेरी माँ थी। फिर जब तू पैदा हुआ हमने सोचा, नहीं, तू यहाँ इस क्रूल लीडर के नीचे नहीं रहेगा। हम दोनों भाग गए तुझे लेकर, लेकिन उस लीडर की टीम हमें चेस करने लगी। तेरी माँ ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और उसने हमें कहा कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उसके पास भी गायब होने की एबिलिटी थी। तब से वो इनविजिबल है। मुझे लगा था कि मैं तुझे अकेला नहीं पाल पाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे एक पुलिस ऑफिसर के घर के सामने रख दिया ताकि तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी जैसे ना हो। यहाँ मिशेल अपने फादर से पूछता है, मेरे पावर्स कॉस्ट्यूम में नहीं थे बल्कि मैं पहले से ही इन्हें रखता था। तब उसका फादर कहता है, हाँ बेटा,
ये पावर्स तुमने हमसे इनहेरिट किए हैं। मिशेले का फादर उसे ये भी बताता है कि मैं माइंड्स भी रीड कर सकता हूँ। और वो लेडी बेस्ट है जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम उनसे माफ़ी मांगो। फिर मिशेल की माँ वहाँ आती है जब वो उसको ढूंढ रही होती है। फिर मिशेले अपने फादर की एडवाइस फॉलो करके उनसे माफ़ी मांगता है। खुशी से दोनों वापस घर जाते हैं। घर जाते हुए मिशेल को वो ही साइकियाट्रिस्ट मिलता है जिसको पता था कि मिशेल गायब हो सकता है। वो मिशेल से सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करता है। फिर मिशेल वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लड़की जो मिशेल को पसंद करने लगी थी और जो किडनैप हो गई थी, वो एक शिप में है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। एक अल्ट्रा ब्राइट फ्लैश लाइट है जो डोर तक चमकती है। वो लड़की उसे ऑन कर देती है और मिशेल तुरंत उसको बचाने आ जाता है। ये एक सिग्नल था जहां वो लड़की थी। मिशेल की फॉस्टर माँ उसके बाद परेशान होने लगती है। मिशेल का फादर उसके पास जाके कहता है परेशान मत हो, मिशेल एक जगह गया है, वो जल्दी आएगा। मिशेल अब और भी ज्यादा करेजस और शार्प हो गया था। इनविजिबल होके वो शिप में जाता है और उन्हें आसानी से हरा देता है और वो सब लोगों को बचाता है। वो लड़की कहती है मैं भी दूसरे लोगों को बचाना चाहती हूँ। मिशेल उसको एक गुण देता है और कहता है अपने सेफ्टी के लिए इससे रखो। लेकिन वो लड़की अचानक मिशेल पर गन पॉइंट कर देती है। मिशेले शॉक हो जाता है और सोचता है इसमें कोई और भी इन्वॉल्व्ड है और उस लड़की को कंट्रोल किया गया है, किसी ने उसे मजबूर किया है ये करने के लिए। वक्त गुजारने पर यह बात समझ आती है। मिशेले को पता चलता है कि एक ओल्ड मैन है जो पैरालाइज्ड है, लेकिन उसके पास ये पावर है कि वो जिसे टच करता है उसको कंट्रोल कर लेता है। उसने उस साइकायाट्रिस्ट और इस लड़की को कंट्रोल कर लिया था। वो सैटेनिक आदमी एक वाटरक्राफ्ट को पानी के नीचे से चला रहा था। इसका उसे मिशेल के अगेंस्ट कर रहा था क्योंकि वो मिशेले को एक दूसरे देश ले जाना चाहता था। उन्होंने मिशेल को वहां ले जा लिया था जब तक उसकी फॉस्टर माँ या फादर वहां नहीं पहुंचे। लेकिन मिशेले अपनी पावर का परफेक्ट यूज करता है। मिशेल उस बूढ़े आदमी को एक कमरे में लॉक कर देता है सब चीज़ों को डैमेज करने के बाद। फिर वो खुद उस जगह से बाहर आ जाता है। उसकी माँ खुश होती है ये देखकर। जब वो बाहर आता है तो वहाँ और भी लोग होते हैं। मिशेल उन सबके सामने डिसअपियर हो जाता है। मिशेल का फादर उसके पास आता है और कहता है मेरा बेटा, तेरे पास सच में पावर्स हैं, लेकिन हमें ये पावर्स दूसरे लोगों से छुपाकर रखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने अपना सीक्रेट रखा। अगली बार से ध्यान रखना कि ये पावर्स पब्लिक में यूज मत करना। बस एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना सीखो, तब तुम्हारी लाइफ आसान होगी। फिर उसका फादर आगे बढ़ता है और हर एक पर्सन की मेमोरी रिमूव कर देता है, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। जब सब लोग अपनी मेमोरी को रिस्टोर करते हैं इस इंसिडेंट से पहले, उन्हें ये याद आता है कि उनके सारे बच्चे अबडक्ट किए गए थे। फिर वो सोचते हैं कि जब मिचेल की माँ उन्हें बचाने गई थी, एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसने बाकी बच्चे भी बचाए थे। फिर सब लोग और बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि मिचेल एक कॉमन स्टूडेंट की तरह अपने स्कूल जाता है। वहां बुली करने वाले बच्चे उसको दोबारा टीज करना शुरू कर देते हैं और धमकाने लगते हैं। करेज दिखाते हुए मिशेल उन बच्चों से कहता है तुम लोगों के लिए यह बेहतर होगा कि तुम मुझे टीज मत करो। बच्चे ये जवाब सुनकर हैरान रह जाते हैं। मूवी के एंड में यह दिखाया जाता है कि मिशेल की बायोलॉजिकल माँ और छोटी बहन अब भी जिंदा हैं। मिशेल के फादर ने दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया था ताकि वो सेफ रहें। अब मिशेले की माँ उसकी बहन को ढूंढ रही है। मूवी इसी सीन पर खत्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।